नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जिन्होंने हिंदी कोर्स बी का चयन किया है। चैप्टर नंबर 7 और कविता का नाम है तो बच्चों, कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर उसे सॉल्व करूंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट मैं वहां पर क्लियर करूंगी। तो बच्चों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कविता। तो कविता के कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पूरी की। ये पेशे से प्राध्यापक रहे, परंतु पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। बच्चों, कविता स्टार्ट होती है अब पाठ प्रवेश से। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती है, एक जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से यहाँ आई थी। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि धरोहर और प्रतीक जो है दो किस्म की होते हैं, एक अच्छी भी हो सकती है और एक बुरी भी। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाग लगवाए थे तो बाग वो अच्छी थे, लेकिन जो उन्होंने तोप की व्यवस्था कराई तो तोप ने क्या किया, लाखों लोगों के जान प्राण ले लिए। दूसरी वे हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। तो बच्चों, ऐसी इतिहास में ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो हमें हमेशा संदेश देती है, सीख देती है कि पूर्वजों ने हमारे ऐसी क्या गलतियां की थी जो हमें आगे दोहरानी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं जो कि हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो इतिहास हमें इन दोनों भी बातों के बारे में बताती है। बच्चों, ये पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, लेकिन धीरे धीरे ही व्यापार करते करते वो भारत का शासक बन बैठी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते हुए भारत की शासक बन बैठी। तो बच्चों, ये कविता हमें याद दिलाती है कि भविष्य में ऐसी गलती हम कोई ना करें कि कोई और आके फिर से हमारे भारतवर्ष पे शासक बनकर बैठे जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बाग भी लगवाए थे और कुछ तोपें भी तैयार की थी। तो बाग तो लगाकर उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, लेकिन जो तोप ने उस समय जो भी जाबाजों ने स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज उठाई, उन सभी के आवाजों को बंद कर दिया गया। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद करने का सपना साकार करने वाले निकलने वाले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता अर्थात ब्रिटिश सरकार की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका, और ये जो तोप था जो इतने लोगों की जान ले चुका था, उस तोप को निस्तेज कर देना अर्थात बच्चों समाप्त कर देना। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। तो बच्चों, अब कविता स्टार्ट होती है। ये अभी तक तो केवल पाठ प्रवेश था, अब कविता बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंपल है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि कंपनी बाग कहाँ है? कलकत्ता में किसके द्वारा लगाया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही लगाया गया है। और 1857 की क्रांति के समय जो तोप का इस्तेमाल किया गया था, उस तोप को वहां पर उसके मुख्य द्वार पर ही रखा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और जिस प्रकार से कंपनी बाग की संभाल होती है, संभाल मतलब बच्चों किसी भी पुश्तैनी चीजों की साफ सफाई की जाती है, उसकी रख रखाव किए जाते हैं, तभी
पीढ़ी दर पीढ़ी वो हम देख पाते हैं उसे, और उसके इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो जिस प्रकार से कंपनी बाग की साफ सफाई होती है, उसी प्रकार से इस तोप की भी संभाल होती है। साल में 2 बार चमकाई जाती है। तो कौन कौन से समय में बच्चों? 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 बार साल में इस जगह को चमकाई जाती है। और इस जगह पर क्या आते हैं? बहुत से सैलानी आते हैं। सुबह शाम बहुत से सैलानी अर्थात यात्री यहाँ घूमने आते हैं। तब उन सैलानियों को, उन यात्रियों को ये क्या तोप देखकर क्या बताती है? उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जब्बर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो किसी समय मैं इतनी ताकतवर थी कि अच्छे अच्छे सुरमाओं के मैंने धज्जे उड़ा दिए थे। लेकिन अब क्या है इसका हाल, इस तोप का? ये अब क्या करते हैं, इस तोप का हाल क्या है? छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो मतलब खाली हो जाना, जो भी सैलानी यात्री हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सब क्या करते हैं? इस तोप पर बैठकर खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं। तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी अक्सर करती है गपशप। तो और जब वो फारिग हो जाता है, जब बच्चे उसको छोड़ देते हैं, किसको? तोप को, तब चिड़िया उस पर बैठकर क्या करती है? गपशप किया करती है। चिड़िया क्या करती है? इस पर कभी कभी बातें करती है, और कभी कभी छोटी गौरैया जो होती है उस तोप के अंदर भी चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कोई कितना भी शक्तिशाली